हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय गणित सप्ताह 16 और अध्याय है हमारा 7 रक्षाबंधन। पहला प्रश्न है, एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं, 6 मकड़ियों के कितने पैर होंगे? तो एक मकड़ी के कितने हैं? 8 हैं, तो 6 मकड़ी के कितने होंगे? गुणा कर दीजिए, तो 8 छंग 48 पैर। 8 मकड़ियों के पैरों की संख्या कितनी होगी? तो 8 मकड़ियों के पैरों की संख्या यहाँ पर देखिए, क्योंकि 6 होती है, 8 है एक की, और 8 अठे 64 हो जाएगा। देखिए 12 चींटियों की एक पंक्ति है जिसमें हर चींटी के 6 पैर हैं, तो पंक्ति में पैरों की संख्या कितनी हो गई? 12 है, और हर चींटी में 6 पैर है, तो 12 गुणे 6, 12 छंग 72 हो जाएगा। दिए गए चित्र में फूलों की संख्या को गुणनफल के रूप में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन में 3 है, और ऐसे लाइन में कितनी है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे में 8 है, और ऐसे में कितनी है? 3। तो 8 गुणे 3 कर देंगे, तो 8 24 हो जाएगा। विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में फूलों की मालाएं आई, यदि प्रत्येक माला में 12 फूल हों तो कुल फूलों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर हम 12 गुणे 6 कर देंगे। इसी प्रकार के प्रश्नों को हल कहाँ करेंगे? हम गणितीय मेला की किताब में पृष्ठ क्रमांक 95 96 97 पर और अधिक अभ्यास करेंगे, जिससे हम इन प्रश्नों को और अच्छे से कर पाएंगे। दिवस 2 देखिए, एक शिक्षक 16 टॉफियों को 8 बराबर बच्चों में बांटता है। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियाँ प्राप्त होंगी? ज्ञात करने के लिए संक्रिया का उपयोग किस प्रयोग का किया जाएगा? गुणा, भाग या जोड़ घटाना, किसका उपयोग करेंगे हम? तो देखिए यहाँ पर 16 टॉफियाँ हैं, 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे? 16/8 कर देंगे, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो क्या किया हमने? ये भाग किया, तो हम भाग पर सही का निशान लगाएंगे। आगे देखिए, एक व्यक्ति के पास 10-10 के 50 नोट है। उसके पास नोटों के कुल मूल्य ज्ञात करने के लिए गणित की गुणा का उपयोग करेंगे, है ना। अगर आपके पास 10-10 के 50 नोट हैं, तो आप कैसे उसको गिनेंगे? या तो आप जोड़ेंगे, लेकिन हमें जब कुल मूल्य ज्ञात करना होता है तो वैसे तो सही मेथड होती है कि हम उसका गुणा करके पता करें, है ना। आगे देखिए, एक कक्षा की एक पंक्ति में 5 बच्चे बैठते हैं, ऐसी ही 4 पंक्तियों में कितने बच्चे बैठेंगे? तो हम 4 गुणे 5, 5 गुणे 4 कर देंगे, तो 20 बच्चे बैठेंगे। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, परमीत ने एक मैच में 12 चौके लगाए, बताइए चौकों से उसने कुल कितने रन बनाए? तो एक चौके में 4 रन होता है, तो 12 चौके लगाए, तो 12 गुणे 4 48। रोहित ने एक मैच में छक्कों की मदद से कुल 54 रन बनाए, बताइए उस मैच में रोहित ने कितने छक्के लगाए? तो 54 रन बनाए और छक्के लगाए, तो 6 का भाग दे देंगे, तो 6 9 में 54 होता है, तो 9 छक्के लगाए। एक माली ने 60 पौधों को बगीचे में 5 क्यारियों में बराबर बराबर संख्या में लगाया, उसने प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे लगाए? फिर से यहाँ हम भाग देंगे, 60/5, तो 12 पौधे लगाए। इसी प्रकार के प्रश्नों को हम हल करेंगे गणितीय मेला के पृष्ठ क्रमांक 100 में। दिवस 3, एक पेन के पैकेट में 5 पेन हैं, ऐसे ही 6 पैकेटों में कितने होंगे? तो 5 गुणे 6 30 होंगे। एक बिस्किट के पैकेट में 8 बिस्किट आते हैं, ऐसे ही 6 बिस्किट में कितने आएंगे? तो 8 गुणे 6 कर देंगे, 48 हो जाएगा। एक रेल के डिब्बे में 8 पहिए हैं, 9 डिब्बों में कितने होंगे? तो 8 गुणे 9 कर देंगे, 72 आ जाएगा, तो 72 पहिए होंगे। अलमारी में 4 खाने हैं, हर खाने में 15 किताबें हैं, अलमारी में कुल कितनी किताबें हैं? 4 खाने हैं, तो 15 गुणे 4 कर देंगे, तो 15 चौको 60 किताबें। एक बॉक्स में 8 सेब हैं, ऐसे ही 7 बॉक्सों में कुल कितने सेब हैं? तो 8 गुणे 7 आ जाएगा, 56 सेब होंगे। एक किताब में 32 पेन हैं, ऐसे ही 6 किताबों में कुल कितने पेन होंगे? तो आप पहले 6 का गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 192 पन्ने। ऐसे ही प्रश्नों को हम हल कहाँ करेंगे? अपने गणितीय मेला की पृष्ठ क्रमांक 101 और 102 पे। दिवस 4 देख लीजिए, प्रश्न में 1 है हमारा, 20 आमों को 6 बच्चों में 3-3 आम प्रत्येक को बांटने पर 3 आम प्राप्त होंगे व 2 आम शेष बच जाएंगे। ठीक है, कैसे? अब 20 आम हैं, किसको बांटना है? 6 बच्चों को बांटना है ना। वो भी हमें 3-3 बांटना है, प्रत्येक को कितने बांटेंगे? 3-3 बांटना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 6
6 त्रिक 18 और 2 बच जाएगा ना इसमें। देखिए 20 में 18 जाएंगे तो 2 बच जाएगा, तो 3 आम प्राप्त होंगे और 2 आम शेष बच जाएंगे। कुर्सियों को 25 कुर्सियों को 4 पंक्तियों में 6-6 कुर्सियां रखने पर कितनी कुर्सियां शेष बच जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए पहले हम क्या करेंगे, 25 कुर्सियों को 4 पंक्तियों में, तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, हम जब 6 गुणे 4 करेंगे तो 6 चौको 24 और 25 कुर्सियाँ हैं तो -1 कर देंगे तो 1 कुर्सी शेष बच जाएगी। 54 टॉफ़ियों को 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी। तो 54 भागे 6 9 टॉफ़ियाँ मिलेंगी। एक गौशाला के सभी गायों के पैरों की संख्या 84 है। गायों में गौशाला में कितनी गाय हैं। एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो 84 भागे 4 कर देंगे तो 21 गायें आ जाएंगी। अब यहाँ देखिए सही जोड़ी मिलाइए तो 18 समूह से 9 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो 18 समूह से 9 बच्चे में बांटना है तो ये वाली संक्रिया। 28 के लिए 7 बच्चों में बांटना है तो 28 भागे 7 हो जाएगा। 48 बटनों को 8 कमीज़ों में बराबर बराबर लगाना है तो 48 भागे 8 हो जाएगा। क्या 40 सेबों को पूरे 3 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। यदि नहीं तो न्यूनतम कितने और सेब पर 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जा सकेगा। न्यूनतम कितने और सेब मिलाने पर 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। अब पहले देखिए आप क्या करेंगे, 40 भागे 3 करेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 एक कम 3, 1 बच जाएगा, फिर 3 त्रिका 9, फिर भी कितना बच रहा है, 1 और शेष बच रहा है, मतलब 14 नहीं बांटा जा सकता। न्यूनतम 2 सेब और मिलाने पर 3 का बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो मतलब हम इसको जब तक क्या नहीं कर सकते, 42 नहीं कर सकते, तब हम देखिए भाग दे देंगे तो पूरा चला जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 चौको 12। ठीक है, तो 2 सेब हमें और मिलाने पड़ेंगे तब जाके ये होगा। दिवस 5 देखिए 4 बच्चे अपने अपने घर से 6-6 किताबें लाएं। यदि वे इन किताबों को एक अलमारी के 3 खंडों में बराबर रखें तो प्रत्येक खंड में कितनी पुस्तकें होंगी। तो पहले 6 गुणे हम 4 कर देंगे 24 और फिर 24 का भाग 3 में दे देंगे, क्योंकि 3 खंड में बांटनी है तो 8 पुस्तकें होंगी। 5 में तो 30-30 रुपये इकट्ठे कर उसमें 3 टेनिस बॉल खरीदते हैं। प्रत्येक टेनिस बॉल की कीमत क्या होगी। तो 5 गुणे 30 कर देंगे, 150 रुपये आ जाएगा। फिर 150 का भाग 3 में दे देंगे, क्योंकि 3 टेनिस बॉल खरीदते हैं तो 50 रुपये होंगे, क्योंकि प्रत्येक टेनिस बॉल की कीमत होगी। एक व्यक्ति 100 रुपये लेकर बाज़ार जाता है। वह 30 रुपये किलोग्राम के हिसाब से कुछ सब्जियां खरीदता है। यदि सब्ज़ी वाला उसे 10 रुपये वापस करता है तो बताइए उसने कितने किलोग्राम सब्जियां खरीदी। तो देखिए कुल रुपए 100 हैं, सब्जियां खरीदा उसने 30 रुपये पर ग्राम से, और उसने 10 रुपये, उसको 100 में से 10 वापस हुए तो 90 वापस हुए। तो उसने कितना, 90 भागे 30 कर देंगे तो 3 किलोग्राम उसने सब्ज़ी खरीदी। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। आगे देखिए 500 रुपये के निम्नलिखित मूल्य के खुले कराने पर कितने नोट प्राप्त होंगे। तो 10-10 के 50, 20 के 25 और 50 के 10। इस प्रकार से आप 500 के नोट बना पाएंगे। कुछ लड़कियां अपने दोनों हाथों से कोई खेल खेल रही हैं। खेलने वाली लड़कियों की कुल मिलाकर 80 उंगलियां हैं। इस खेल को कितनी लड़कियां खेल रही हैं। तो अपने दोनों हाथ से क्योंकि खेल रही हैं और 80 उंगलियां हैं, तो दोनों हाथ में उंगलियां कितनी होती हैं, 10। कुल उंगलियां कितनी हैं, 80। तो 80 भागे 10 कर देंगे तो 8 लड़कियां इस खेल को खेल रही हैं। विद्यालय के एक कार्यक्रम में 20 बच्चे 20-20 फूल लाएं। यदि इन फूलों से 16-16 फूल माला बनाई जाए तो कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं, और कुछ फूल शेष भी बचेंगे। यदि हाँ तो कितने। तो पहले 20 गुणे 20, क्योंकि 20 बच्चे हैं और 20-20 फूल लाएं तो कितने हो गए, 400 ला रहे हैं। अब 400 फूलों से कैसी माला बना रहे हैं, 16 फूलों की मालाएं बना रहे हैं, तो 16 का भाग दे देंगे तो बचेगा 25। तो 25 मालाएं बनाई जा सकती हैं और फूल शेष नहीं बचेंगे। आगे देखिए दिवस 6 बच्चों ने 5-5 कंचे इकट्ठे किए। इन कंचों को 5 बराबर बच्चों में बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितने कंचे प्राप्त होंगे। तो पहले 6 पंचे 30 हम कर देंगे, फिर 30 इकट्ठे हुए, अब 5 बच्चों में बांटना है, फिर 5 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 6 कंचे प्राप्त होंगे। एक समारोह में 4 किलोग्राम लड्डू मंगाए जाते हैं। यदि 1 किलोग्राम में 25 लड्डू आते हैं तो 2-2 लड्डू प्रत्येक मेहमान को बांटने पर कितने मेहमानों को लड्डू बांटे जा सकेंगे। तो कुल लड्डू कितने हैं, 4 किलोग्राम।
1 किलोग्राम में 25 हैं तो 4 किलोग्राम में 25 गुणे 4 मतलब 100 लड्डू हो जाएंगे। अब क्या है, 2-2 लड्डू प्रत्येक मेहमान को बांट रहे हैं तो 100 का भाग 25 2 में दे देंगे तो 50 लड्डू बांटे जा सकते हैं। एक कक्षा की एक पंक्ति में 10 बच्चे बैठते हैं, 5 पंक्ति में कितने बैठेंगे, तो एक पंक्ति में 10 तो 5 में 5 गुणे 10 50 बच्चे बैठेंगे। एक माली ने 48 पौधों के बगीचों की 8 क्यारियों में बांटा है, बराबर बराबर लगाया है। उसने प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे लगाए, तो 8 का भाग 48 का भाग 8 में दे देंगे तो 6 पौधे लगाए। एक पेंसिल के पैकेट में 10 पेंसिलें हैं, ऐसे ही 5 पैकेटों में कुल पेंसिलों की संख्या कितनी होगी, तो एक पैकेट में 10 पेंसिल, 5 पैकेट में 10 गुणे 5 तो 50 पेंसिल होगी। 1 दर्जन केलों का मूल्य 30 रुपये है, 3 दर्जन केलों का मूल्य कितना होगा, तो 1 दर्जन केलों का मूल्य 30 है तो 3 दर्जन का 3 गुणे 30 तो 90 रुपये हो जाएगा। साथ में देखिए, क्या 3 सेबों को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, यदि नहीं तो न्यूनतम कितने और सेब मिलाने पड़ेंगे, तो 30 का भाग आप 3 में देंगे तो 10 आएगा, तो एक भी तो 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, कोई और सेब नहीं मिलाना पड़ेगा। एक डिब्बे में 99 टॉफ़ी हैं, 9 बच्चों में बराबर बराबर टॉफ़ियाँ बांटने में प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेंगी, तो 99 का भाग 9 में दे देंगे तो 11 टॉफ़ियाँ मिलेंगी। 500 रुपये के निम्नलिखित वर्ग को खुले चिल्लर कराने पर कितने नोटों पे प्राप्त होंगे, तो 100 रुपये के 5 नोट, 50-50 के अगर करेंगे तो 10 नोट, 20 के करेंगे तो 25 नोट, 10 के करेंगे तो 50 नोट और 5 होंगे तो 100 नोट चाहिए, 100 के चाहिए। एक व्यक्ति 100 रुपये लेकर बाजार जाता है, 40 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से टमाटर खरीदा है। यदि दुकानदार उसे 20 रुपये वापस करता है तो उसने कितने किलोग्राम टमाटर खरीदे। 1 किलो की कीमत कितनी है, 45 रुपये है। 100 रुपये में उसको 20 वापस मिले तो कितने रुपए का सामान खरीदा, उसने 80 का खरीदा, तो वैसे भी 40 पर किलोग्राम से खरीद रहा था तो 40 का 2 बार जोड़ दीजिए तो 80 आ जाएगा, तो 2 बार जोड़ा मतलब 2 किलोग्राम आया। वही आप 80 का भाग 40 में दे सकते थे, तो 4 दूनी 8 2 बार जा रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये सप्ताह भी यही समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।